हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक है वो आएगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर, जो आपको मैराथन सेशन हम करवा रहे हैं ना, जिसमें अभी आपकी पहली क्लास मैंने जम्मू एंड कश्मीर यूटी के ऊपर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे। तो आज आपकी दूसरी क्लास जो है जाने वाली है वो आती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसकी रेशियो जो है अराउंड 35 क्वेश्चंस की रहेगी। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, ये मतलब है ना कि मतलब ऐसे ही हैं तो टाइम पास वाले हैं, तो ये अच्छे जेन्युइन आपके लिए क्वेश्चन जो है लाए गए हैं। हाँ, बीच में आसान भी होंगे और बीच में थोड़े से जो है क्वेश्चन मुश्किल भी होने वाले हैं। तो आपका आता है पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया, आपने ये आंसर देना है। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नारोजी थे, लाला लाजपत राय, या ऑप्शन नंबर डी आता है वैलेंटाइन कायरोल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगर आपको पता होगा, ये जो यहां पर ऑप्शन नंबर डी है ना, वैलेंटाइन कायरोल, इन्होंने ही इनको ये टाइटल दिया हुआ है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, हु प्रिसाइडेड ओवर द बेलगांव सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 1924 के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था। क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, सरोजनी नायडू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या महात्मा गांधी। ठीक है, कांग्रेस का सेशन है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा 1924 का महात्मा गांधी का जो सेशन था। एक्चुअली आपको पता है महात्मा गांधी वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, है ना, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। इनका काम था देश की आजादी के लिए लड़ना, और जो हमारे देश में जो उस समय गलत चीजें चल रही है उन चीजों को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, सोशल सर्वेंट थे वो पूरी तरह से। तो महात्मा गांधी ने एक ही बारी जो है कांग्रेस का सेशन अटेंड किया है, जिसमें वो उसके प्रेसिडेंट भी बने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी वाज, वो आएगा 1924 का कांग्रेस सेशन। ठीक है, कहां पर हुआ था, बेलगांव। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैच प्लेड इन एनी स्पोर्ट वाज। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है इंटरनेशनल मैच किसके, कौन से स्पोर्ट का खेला गया। इंटरनेशनल मैच तो आपको पता ना, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होता है। जैसे फुटबॉल का अगर आपको पता होगा, रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो है T20 मैच जीती थी, जो फाइनल जीती थी किससे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब आपने बताना है कि जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसका किसके बीच में हुआ था, या कौन सी गेम का हुआ था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्रिकेट। ठीक है, एक चीज और चीज याद रखना, क्रिकेट का सबसे पहली बार दुनिया में इंटरनेशनल मैच खेला गया था क्रिकेट का, कब, 1844 में। और ये किसके बीच में खेला गया था, इट वॉज प्लेड बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला दुनिया का किसी भी गेम में इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला गया था क्रिकेट का, और वो किसके बीच में खेला गया था, 1844 में, किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द ईयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ भारत रत्न अवार्ड। बताइए भारत रत्न अवार्ड कौन से साल में लाए गए थे। ठीक है, बताइए कौन से साल में भारत रत्न अवार्ड लाए गए थे। क्या वो 1950, 1952, 1954, या ऑप्शन नंबर डी आता है 1956। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन आएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आएगा 1954, 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को जो है क्या किए गए थे, सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। और आपको अगर पता होगा, द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न वाज नॉट ए सिंगल पर्सन, दे वर 3 पर्सनैलिटीज। पहले आते हैं सी राजगोपालचारी। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता है। दूसरे आते हैं प्रोफेसर सीवी रमन। ठीक है, और तीसरे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। अब आता है अब आपका 5th क्वेश्चन, विच अवार्ड इज अवॉर्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल ऑफ द कैलेंडर ईयर इन फुटबॉल। बताइए फुटबॉल में जब एक पर्सन एक साल में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया गोल मारता है, तो वो कौन सा अवार्ड उसको कहा जाता है जो उनको मिलता है। क्या वो बैलन डियोर अवार्ड है, पुस्कस अवार्ड है, फेयर प्ले अवार्ड है, या एक्सेप्शनल प्ले अवार्ड है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, पुस्कस अवार्ड। ठीक है, पुस्कस अवार्ड आएगा इसका।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 क्वेश्चन आता है हैनोई एंड डेनोई। ठीक है, हैनोई एंड डोंग आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हैनोई एंड डोंग आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो उरुग्वे है, वेनाटू है, यूएसए या ऑप्शन नंबर डी आता है वियतनाम, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। ठीक है, वियतनाम आएगा और ये आपका करेंसी एंड कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कैपिटल ऑफ यमन इज, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। यमन की कैपिटल कौन सी आती है, क्या वो सना है या साना आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आता है लुसाका, कैराकस या ऑप्शन नंबर डी आता है पोर्ट विला, बताइए इसका आंसर क्या है। ए बी सी या डी, बताइए। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए साना। ठीक है, और इसकी अगर आपसे पूछा जाए करेंसी क्या आती है, ठीक है, करेंसी आती है इसकी रियाल। ठीक है, चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। सार्क आएगा या वर्ल्ड बैंक आएगा, यूएन आएगा या ऑप्शन नंबर डी आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिंपल सा है कि एक ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या आता है, लोन्स देते हैं। ठीक है, कौन सी कंट्रीज को, जिनकी लो या मिडिल इनकम होती है। अब बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब। ऑन विच ईयर यूएस एंड साउथ कोरिया गॉट द ऑब्जर्वर स्टेटस फ्रॉम सार्क। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। यूएसए और साउथ कोरिया को जो है कब इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, बताइए। क्या वो 2006 था, 2007 था, 2008 था या ऑप्शन नंबर डी आता है 2009, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ए बी सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 अगस्त 2006 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। वेयर वॉज द एशियन फर्स्ट समिट हेल्ड, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एशियन का सबसे पहला समिट कहां पर हुआ था, और आपको यह पता भी होगा कि इंडिया जो है इसकी वो भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ए बी सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बाली। बाली कहां पर आता है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में इसका जो है 1976 को क्या हुआ था, पहला समिट हुआ था। ठीक है, आगे समझ इसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं, 11th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द वर्ल्ड ऑफ साइंस फिक्शन सोसाइटी, बताइए इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वर्ल्ड साइंस फिक्शन सोसाइटी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। क्या वो ह्यूगो अवार्ड है, रीवा अवार्ड है, सामार्ट अवार्ड है या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव, बताइए 11th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो अवार्ड। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा इसका। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट ऑनर अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा आता है। क्या वो खेल अवार्ड है, भारत रत्न है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स आते हैं या ऑप्शन नंबर डी आता है साहस पुरस्कार, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। एक और चीज मैं बता दूं आपने याद रखनी है, पहले इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड बोला जाता था।
ठीक है, इसको पहले नेशनल एडवेंचर अवार्ड बोला जाता था और बाद में इसका नाम चेंज करके जो है टेंजिंग नॉर्गे के ऊपर आया और टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स पड़ गए। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है। विच स्टेट और यूटी, ठीक है, कौन सी स्टेट है या वो कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है जिसने एक स्कीम लॉन्च की है, ईसाई कुडिल स्कीम, ठीक है, ईसाई कुडिल स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने क्या करना है, म्यूजिक और डांस की एजुकेशन को क्या करना है, एनहांस करना है, कहां पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, पुडुचेरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए, ये आपसे पूछा भी जा सकता है ऐसे ही। अगर आप जेके एसएसबी के अगर करंट आप पीछे रिकॉर्ड्स में चले जाइए ना, एक तो उन्होंने क्या बोला हुआ, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछा हुआ है, तो क्या पता करंट अफेयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which Indian athlete created a history by winning India's first bronze medal in 200 meter race at 2024 Paris Olympics? बताइए 2024 में हमारे कौन से भारतीय एथलीट थे जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया का सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत के, ठीक है, किसमें, 200 मीटर रेस कैटेगरी में, और वो कौन से साल हुआ, इसी साल के जो है हमारे क्या आते हैं, पेरिस पैरालंपिक्स में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो पलक कोहली है, एकता बयान है, करम ज्योति दलाल है, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं प्रीति पाल। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी प्रीति पाल, ठीक है, प्रीति पाल आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। ये क्वेश्चन आपका एक तो स्टैटिक जीके के ऊपर भी है और थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेट करता है। अब बताइए ड्यूरेंट कप, ठीक है, ड्यूरेंट कप जो है वो हमारी कौन सी स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, क्या वो बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, या क्रिकेट है। अब बताइए इसका क्या ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इस साल का ड्यूरेंट कप किसने जीता था, वो जीता था नॉर्थ ईस्ट एफसी ने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ड्यूरेंट क्लब पहले तो ड्यूरेंट कप जो है किसके साथ रिलेटेड आता है, फुटबॉल के साथ। और ये भी आपने याद रखना है, ड्यूरेंट कप इज द एशियाज ओल्डेस्ट जो है क्या आते हैं, कप आता है, ठीक है, जो हमारे ड्यूरेंट कप आते हैं दे आर द एशियाज ओल्डेस्ट कप, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका 16th क्वेश्चन। When who was appointed as constitutional advisor to the Constituent Assembly? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन्होंने पूछा उसके वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। ये आपको इंडियन पॉलिटी का हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में है हिस्ट्री के ऊपर, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बी आर अम्बेडकर तो नहीं आएंगे क्योंकि बी आर अम्बेडकर क्या थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। एस एन सिन्हा, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट या टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 9 दिसंबर को जो है एस एन सिन्हा क्या हुए थे, 9 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे ना इसके, और ये प्रेसिडेंट कब बने थे, ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो है क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर बी एन राव, ठीक है, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन, सर बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बस इसका ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, सॉरी कौन सी नदी जो है जिसको बिहार का सौरो कहा जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो नर्मदा है, महानदी है, चंबल है, या कोसी है। बताइए 17th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी रिवर, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओंग एंड तेल, ठीक है, ओंग एंड तेल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द विच रिवर। आपको पता है इंडियन रिवर्स इन्होंने एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपने बस ये बताना है ओंग एंड तेल कौन सी रिवर की क्या आती है ट्रिब्यूटरी। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, महानदी, ठीक है, महानदी आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। What is the other name of the black cotton soil found in महाराष्ट्र। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये हमारे क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन है, और क्रॉप्स के लिए आपको पता सॉइल का पता होना चाहिए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई,
ठीक है, तो सिंपल बता दीजिए, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में या डेक्कन ट्रैप में क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। अब बताइए उसका जो है लोकल नाम क्या है जो वहां पे वो बोली जाती है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक रेगोर सॉइल। ठीक है, ब्लैक रेगर सॉइल इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओरिजिनल नेम ऑफ द पीएमए वाज, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ओरिजिनल नाम क्या था? क्या वो गांधी आवास योजना था, भारतीय आवास योजना था, इंदिरा आवास योजना था, या ऑप्शन नंबर डी आता है ग्राम आवास योजना? बताइए इसका क्या आंसर है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना। एक चीज याद रखना, इंदिरा आवास योजना जो है 1985 में स्टार्ट करवाई गई थी, किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा ये स्टार्ट करवाई गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की? बताइए इनमें से कौन सी कंट्री जो है, ये उसके ऊपर है, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर, इनमें से कौन सी कंट्री जो है एब्सोल्यूट मोनार्की आती है? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, सऊदी, या ऑप्शन नंबर डी आता है कनाडा? बताइए 21 का क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक? बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो नैनीताल लेक है? ठीक है, क्या वो नैनीताल लेक है, पुलिकट लेक है, भीमताल लेक है, या लोकटक लेक है, लोकटक लेक है? बताइए इसका क्या आंसर है? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, पुलिकट लेक। ठीक है, तो चलिए 23 के ऊपर चलते हैं अब हम। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज, बताइए मेरे को अभी इसका ना ईयर भूल गया हुआ है, इसका जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, बंगाल गजट। अगर मैं गलत होऊंगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कर देना, मुझे करंटली इसका जो है ईयर अभी याद नहीं आ रहा है। 1773 में क्या हुआ था? जेम्स अगस्टस हिके, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिके के द्वारा जो है क्या किया गया था, हमारा इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर बनाया गया, और इसका क्या नाम था? बंगाल गजट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? बताइए। ठीक है, विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है? पहले तो एक चीज मैं बता दूं, इट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी जो आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ जो है डील करते हैं। आप बताइए क्या वो आर्टिकल नंबर 17 है, आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 45 है, या आर्टिकल नंबर 40 है? इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40, दे आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स, अगर आपको पता होगा। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को आर्टिकल नंबर 40 परमिशन दे रहा है कि आपने क्या करना है, विलेज पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना है। तभी गवर्नमेंट ने फिर क्या किया था, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने पंचायती राज एक्ट लाया था, अगर आपको याद होगा। अब बात करते हैं बाकी आर्टिकल्स की। आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अनटचेबिलिटी। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल नंबर 19 इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आता है ये। और आर्टिकल नंबर 45 अब आपने मेरे को बताना है ये कौन सा आर्टिकल आता है। ठीक है, वैसे तो ये राइट टू एजुकेशन है, चलो मैं ही आपको ये बता देता हूं। चलिए अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपका, 25th क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस रूल ऑफ लॉ? क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होने चाहिए ना। क्या वो 14 है, 15 है, 16 है, या 17 है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, आर्टिकल नंबर 14। इसकी पूरी हेडिंग ही क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये हमारा जो है रूल ऑफ लॉ के साथ ही जो है डील करता है। ठीक है,
चलिए अब 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का, और फर्स्ट इन द वर्ल्ड के ऊपर है ये। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम यूएस, तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन फिर से आता है ये आपका। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? और एक और चीज मैं बता दूं इनको, आपको अगर पता होगा, शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, अगर पता होगा आपको। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी की सबसे पहली गवर्नर रह चुकी हैं ये। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और इनको एक दो और टाइटल दिए जाते हैं, वो आता है स्वर कोकिला भी कहा जाता है उनको। ठीक है, या कोकिलाए हिंद भी कहा जाता है उनको। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब, 28 क्वेश्चन के ऊपर। हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखी हुई है? बताइए इसका आंसर। क्या वो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू है? ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर डी आता है बी आर अम्बेडकर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन साउथ कोरिया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? बताइए, क्या वो येन है, वॉन है, युआन है, या ऑप्शन नंबर डी आता है डॉलर आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉन। ठीक है, वॉन आंसर आएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। अभी 6 क्वेश्चन बचे हैं आपके। अच्छा बताइए, इनमें से कौन सी कंट्री की वीटो पावर जो है नहीं आती यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? बताइए। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, या चाइना है? बताइए। 5 स्टेट्स आपको याद रखनी ही है, या 5 कंट्रीज आपको याद रखनी है जिनकी यूएन में क्या है, वीटो पावर है। अमेरिका या यूएसए जिसको कहा जाता है, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं आएगा, जर्मनी। ठीक है, चलिए अब 31st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ द क्या है, सार्क? ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? क्या वो इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, या नेपाल है? बताइए। नेपाल तो आ नहीं ना सकता, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स ही कहां पर है, काठमांडू में ही है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और थाईलैंड। और बांग्लादेश में जो है, अगर आपको पता होगा, ये वहां पे बनी थी। ठीक है, तो इंडिया तो इसका मेंबर है ही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेल कंटेन्स ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन? बताइए अब इसका क्या आंसर क्या आएगा? ठीक है, कौन सा, ये आपका डेली उसके ऊपर है, साइंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन सेल का कौन सा पार्ट जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या राइबोसोम? बताइए क्या आंसर है इसका? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which award is given for excellence in journalism and arts in the United States? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? और आपने ये बताना है रिसेंटली ये अवार्ड हमारे इंडिया से किन्होंने जीता था? पुलिट्जर प्राइज, एमी अवार्ड्स, बुकर प्राइज, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं ग्रैमी अवार्ड्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिट्जर प्राइज। ये जर्नलिज्म के लिए ही मैक्सिमम जो है दिए जाते हैं, और हमारे इंडिया से कौन थे वो आपने बताना है, रिसेंट जिनको मिला था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन न्यूज़पेपर, हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है? ठीक है, विच इंडियन न्यूज़पेपर इज पॉपुलर फॉर इट्स डिटेल्ड कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स? मतलब कि सिंपल है भाई, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, केएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है आपको पढ़ना ही पड़ता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, द हिंदू। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई? ठीक है,
इसका आप कह सकते हो थीम या स्लोगन क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना भी कहा जाता था, पीछे हमने किया है। अब बताइए इसका मेन एम क्या आता है? टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, टू प्रोवाइड रूरल टूरिज्म, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, या ऑप्शन नंबर डी टू इंप्रूव सैनिटेशन इन अर्बन एरिया। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान के बीच में आता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है इसका आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का सेशन भी आपका 35 क्वेश्चंस का खत्म होता है, जिसमें हमने इंडियन जीके के ऊपर जो है क्वेश्चंस किए हैं। तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना स्कोर बता दीजिएगा, और हाँ एक और चीज, कमेंट सेक्शन पे ये भी जरूर बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।